बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सैयदा सदफ़ अज़मत एंड आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12। आज जो टॉपिक मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है, इससे पहले मैं अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन और फॉर्मूला बिट रिमाइंड करवाना चाहूँगी। बेसिकली अर्थमेटिक मीन इज़ अ टाइप ऑफ एवरेज which we can find out by dividing sum of observations with the number of observations. Here in formula, sum of observation represents by summation of x and the number of observation represents by n. Now, properties of arithmetic mean, which is our topic. We have 4 properties of arithmetic mean. The first one is the sum of deviation of the values from their mean is 0. हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए या समझने के लिए सिंपल क्या करना है कि हर सिंगल ऑब्जर्वेशन में से अर्थमेटिक मीन को सब्ट्रैक्ट करना होगा और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ का जो है वो हमें समेशन लेना है। तो वो जो हमारे पास समेशन आएगा वो आएगा 0। हमने यहाँ पे जो वैल्यूज सेलेक्ट की हैं वो 1 से लेकर 5 तक हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं या जो हमारे पास डेटा है, हमें इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे पास आया है 3। उसके बाद हमें क्या करना है, हर सिंगल ऑब्जर्वेशन में से अर्थमेटिक मीन को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं हमने इसका समेशन यानी टोटल लिया तो हमारे पास आंसर आया 0, जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन की कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज 0। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। इसका सिंपल मतलब ये है कि हमें हर सिंगल ऑब्जर्वेशन में से जब हम अर्थमेटिक मीन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो मिनिमम होगा। किसके मुकाबले में मिनिमम होगा कि अगर हम यही काम यानी हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़ कैलकुलेट करें लेकिन अर्थमेटिक मीन के साथ नहीं बल्कि किसी और कांस्टेंट के साथ, किसी और वैल्यू के साथ, तो उसके मुकाबले में जो है वो अर्थमेटिक मीन का जो समेशन यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन आएगा वो हमारे पास मिनिमम आएगा। देखते हैं ये कैसे हो सकता है। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं x की 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब हमने अर्थमेटिक मीन के साथ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10। ठीक है, और इसके अलावा जब हमने किसी और कांस्टेंट के साथ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास आंसर जो है वो अर्थमेटिक मीन के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अर्थमेटिक मीन की सेकेंड प्रॉपर्टी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम प्रूफ कर सकते हैं। Now the third property of arithmetic mean is arithmetic mean of constant number is the constant. Basically constant क्या है? Constant जो है वो एक fixed numerical value है किसी भी variable की। किसी वेरिएबल की अगर फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो वो जो है वो कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे कि ये x हमारे पास वेरिएबल है और इसकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट हैं यानी कि 4 हैं। जब हमने इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर में भी 4 ही आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 20 आया। जब आपने उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया तो वो भी आंसर 4 ही आया। इस तरह से जो है वो हम
प्रूव कर सकते हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर भी जो है वो कांस्टेंट ही होगा. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन इज arithmetic mean is affected by addition, subtraction, multiplication and division. इसके लिए हमें क्या करना है कि ये देखिए, हमने यहाँ पे x की जो ऑब्जर्वेशंस ली हैं वो 10 से लेकर 50 तक ली हैं. ठीक है, हमने अब इसमें क्या किया है कि पहले हमने सबसे पहले x की वैल्यूज़ का जो है वो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया, यानी कि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी उसका जो है वो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आया है 30. अब प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए अब हमने क्या किया है कि x में से हमने कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो सेपरेट किया. अच्छा, मैंने आपको एडिशन और डिवीजन नहीं दिखाया बल्कि सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से जो है वो मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर रही हूँ. और सेम यही मेथड जो है वो एडिशन और डिवीजन के लिए भी रहेगा. हर सिंगल ऑब्जर्वेशन में से x को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, 10 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो है वो कॉलम बन रहा है समेशन का, वो है 100. ठीक है. अच्छा, जब हमने इसका अर्थमेटिक मीन यानी हमने इन 100 का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 20. इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है वो सब्ट्रैक्शन से जो है वो अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, विदाउट कांस्टेंट के सब्ट्रैक्ट किए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन किए, हमारे पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू थी 30 और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है 20. सिमिलरली अगर हम यही काम मल्टीप्लिकेशन में करें कि हर सिंगल ऑब्जर्वेशन में जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका जो है वो हर जो ऑब्जर्वेशन है उसे नोट करें, उसका समेशन लें, उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें, तो वो हमारे पास आया है 60. अब आप ये भी देख सकते हैं कि जो विदाउट मल्टीप्लिकेशन हमारे पास अर्थमेटिक मीन था वो था 30 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन आया है वो है 60. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है वो अफेक्ट करता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की वजह से. होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी. सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़.